किडनी की पेशेंट ना हमेशा बहुत कंफ्यूज होते हैं अपनी प्रोटीन को लेके कि कितना प्रोटीन खाया जाए, कितना प्रोटीन ज्यादा है, कितना प्रोटीन बहुत कम है। सबसे पहली बात, ये वीडियो होने वाला है उन पेशेंट के लिए जो डायलिसिस पे है। हमारे चैनल में और एक वीडियो भी है जहाँ पे हम प्रोटीन के बारे में ही बात किए किडनी पेशेंट्स के लिए जो डायलिसिस पे नहीं है। प्लीज नोट, डायलिसिस पेशेंट एंड नॉन डायलिसिस किडनी पेशेंट के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये डायलिसिस क्या होता है। अगर फिलहाल आपका हीमोडायलिसिस चल रहा है ना, आपकी जो खुद की किडनी है वो तो काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जितनी भी शरीर में ब्लड है उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा कोई एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। वही आपकी पूरे जो शरीर की ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है। उसमें जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह, जितने भी अनवांटेड चीजें उसमें एक्यूमुलेट हो गए हैं, वो सब वो क्लीन करके फिर आपका फ्रेश ब्लड आपकी बॉडी में जाता है। डायलिसिस का प्रोसेस मोटा मोटा यही है। जनरली ये प्रोसेस आपके हफ्ते में 2 से 3 बार होता है और एक बार अगर आप डायलिसिस करने जाओ तो आपको 3 से 4 घंटा तो लग ही जाता है, राइट। अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे हो, जहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस घर पे ही ये डायलिसिस आप खुद कर सकते हो, तो फिर क्या होता है, जनरली एक डेक्स्ट्रोज बेस्ड सोल्यूशन आपकी पेट में भेजा जाता है एक चैनल के थ्रू, और वो सोल्यूशन पूरे जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह है उसको खींचता है और फिर और एक आउटलेट चैनल से वो लिक्विड वो निकल जाता है। तो ये दोनों, कोई भी तरह की डायलिसिस आप ले रहे हो, भले आपका प्रॉब्लम ये होता है ना कि किडनी जितना स्मार्ट आपकी ये डायलिसिस मशीन्स या डायलिसिस प्रोसेस नहीं है। किडनी क्या करता है कि एग्जैक्टली जो चीज आपकी बॉडी में नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसी को बाहर फेंकता है। पर डायलिसिस प्रोसेस में टॉक्सिन्स और अनवांटेड चीजें बाहर तो जाती है, पर उसके साथ साथ कुछ कुछ अच्छी चीजें भी ये खींच लेता है। तो अगर आपकी डाइट अच्छा नहीं है, आप अगर डाइट पे फोकस नहीं करोगे, तो फिर आप दिन ब दिन वीक होते जाओगे। आपकी हो सकता है वजन घटता जाए, आपकी मसल मास जो है वो कम होता जाए, मतलब जिसको हम मसल वेस्टिंग बोलते हैं। हो सकता है आप वीक, आपको मिनरल डेफिशिएंसी, आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सब की प्रॉब्लम होने लगे। इसीलिए डाइट डायलिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन, डायलिसिस पेशेंट्स को कितना प्रोटीन चाहिए और कैसा कैसा प्रोटीन की फॉर्म में आप अगर प्रोटीन लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसी के बारे में हम बात करें। सबसे पहली बात तो कि डायलिसिस पेशेंट को कितनी प्रोटीन की जरूरत है। जनरली अगर गाइडलाइन की बात करें, वो बताते हैं कि एक पेशेंट को 1.2 से लेके 1.4 ग्राम तक पर केजी बॉडी वेट, इसके हिसाब से डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल से बताऊं तो मान लो आपकी वजन जो है वो 60 केजी है, इसका मतलब ये है कि आपको पर डे 72 ग्राम से लेके 84 ग्राम तक प्रोटीन की जरूरत है। अब क्वेश्चन आता है कि इतना प्रोटीन आएगा कहाँ से। देखो, इन जनरल बात करें ना, हम इंडियन प्रोटीन के बारे में हम बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है, प्रोटीन उतना ज्यादा खाते ही नहीं है और हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल सीरियल बेस्ड होके रखा है। रिसेंट स्टडीज की बात करें तो 80% इंडियन हमारे देश में प्रोटीन डेफिशिएंट है और उनमें से भी 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। ज्यादातर देखा गया है हम लोग दिन में 40 to 50 ग्राम ही प्रोटीन खाते हैं और वो जो बाकी का जो प्रोटीन आपको एक्चुअली एवरीडे चाहिए वो हम डेफिशिएंट है। आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा आपकी डाइट में प्रोटीन को लेके। तो कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए चाहिए फिलहाल जब आप डायलिसिस पे हो। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप वेजिटेरियन हो तो अच्छा खासा अमाउंट में दाल को इंक्लूड करो अपने डाइट में। हमारे देश में बहुत सारी वैरायटीज की, मोर देन 300 वैरायटीज ऑफ पल्सेस मिलते हैं। इनमें से कुछ तो नॉर्मल दाल होते हैं, जैसे कि मान लो मसूर दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, चना दाल, ये सब। तो ये सब आपकी डाइट में बिल्कुल हो सकती है। दिन में 2 से 3 कटोरी तक आप दाल ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, वेट और करेंट फिजिकल कंडीशन। इसके साथ साथ आप बॉइल्ड स्प्राउट भी ले सकते हो। आप इसके साथ साथ आप राजमा, छोले, चने, लोबिया या फिर कभी कभी सोयाबीन, जो थोड़ा सा शायद हैवी होता है हजम करना, वो सब भी ले सकते हो हफ्ते में 1-2 बार। तो ये सब चीजें आपकी डाइट में बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। पर हाँ, कोई भी दाल आप ले रहे हो ना, उसको जरूर अच्छा खासा ओवरनाइट सोक करना। सोक करने के बाद अच्छे से वॉश करके पानी फेंक देना और फिर वो दाल को कुक करना। इससे
इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पोटेशियम, एक्स्ट्रा पोटेशियम या एक्स्ट्रा फास्फोरस होते हैं दाल में, वो थोड़ा कम हो जाए। एक चीज ध्यान में रखना, बहुत हाई फाइबर जो दाल होते हैं, जिनमें आपका छिलका हुआ दाल जिसे बोलते हैं, मान लो ग्रीन मूंग, ये आप अवॉइड करना कंज्यूम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम होते हैं, तो बहुत ज्यादा पोटेशियम हमें चाहिए नहीं, इसीलिए क्लीन दाल खाने की कोशिश करना। नेक्स्ट, अगर आप वेजिटेरियन हो, आपके लिए सबसे बड़ा प्रोटीन सोर्स जो हो सकता है वो है मिल्क। कोई स्किम्ड मिल्क ये सब नहीं, बस नॉर्मल मिल्क, जो टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क मिलते हैं बाजार में, आप वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो दूध से आप घर पे छेना हो, पनीर हो, बटर मिल्क हो, ये सब आप बना के भी डाइट पे इंक्लूड कर सकते। जो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी दूध के मामले में, वो है कि खोआ, चीज और मिल्क पाउडर, ये तीन जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो बाजार से हम खरीद के लाते हैं, या फिर बाजार से खरीदा हुआ पनीर भी उस हिसाब से आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के चक्कर में ना हाई सोडियम भी होता है, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो घर पे बना हुआ दही फाइन, या फिर घर पे बना हुआ पनीर या बटर मिल्क आप बिल्कुल ले सकते हो, पर स्टोर बॉट कोई भी मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना। अगर आप अंडा खाते हो तो बिल्कुल आप दिन में 1 से 2 फुल अंडा आपकी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, ये आपकी जो टोटल डे की जो डाइट है और आपकी हाइट, वेट, इसके हिसाब से कैलकुलेट करके ऐड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फिश। अगर आप फिश, चिकन या मीट खाते हो तो फिश और चिकन तो आप रेगुलर बेसिस पे डाइट पे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। वैरायटी पे ध्यान देना, अगर आप फिश खा रहे हो तो एक ही टाइप की फिश एवरी डे मत खाना, घुमा फिरा के 3-4 तरह की फिश तो एटलीस्ट आपके हफ्ते में डाइट में होना चाहिए। चिकन आप बिल्कुल खा सकते हो, घर पे बना हुआ, बाहर का नहीं, ठीक है। घर पे आप थोड़ा सा हल्का सा कोई भी नॉन स्पाइसी या लेस स्पाइसी बट टेस्टी कोई भी चिकन का प्रिपरेशन बना के बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। और मीट, अगर आप रेड मीट की शौकीन हो तो उसको आपको थोड़ा कम तो खाना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेन मीट, मतलब लिवर हो गया या फिर कोई भी अलग ऑर्गेन, ये आपको बिल्कुल मना है। और फिश रो, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि क्या हम अंडा, जो फिश की जो अंडा है वो खा सकते हैं क्या? नहीं, वो भी आपको अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आपको डाइट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई डाउट है, आपको कोई पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान की जरूरत महसूस हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर रविवार की शाम के 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी, बाय बाय।